गुड मॉर्निंग सभी को। आज फर्स्ट ईयर का क्लास है और फर्स्ट ईयर के क्लास में हम लोग देख रहे थे फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम देख रहे थे। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये चीज़ हम लोगों ने देखे थे। हम लोगों ने इस फैराडे लॉ के माध्यम से ज्ञात हुआ कि कोई भी कंडक्टर को अगर हम लोग परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के बीच रखते हैं या चुंबकीय क्षेत्र के बीच घुमाते हैं तो उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा और इसी क्रिया को जो है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये इंडक्शंस दो प्रकार से हो सकते हैं। एक होता है सेल्फ इंडक्शंस, दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शंस। क्या है, एक स्वतः प्रेरण होता है और एक अन्योन प्रेरण होता है। दो प्रकार की प्रेरण होती है। तो म्यूचुअल इंडक्शंस क्या है और क्या है सेल्फ इंडक्शंस, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन है कि खुद स्वतः अपने आप को भी इंडक्शंस कर लेता है। जैसे आप सेल्फ इंडक्शंस के बारे में देखिए। सेल्फ स्वप्रेरण, इसको बोलते हैं स्वप्रेरण। ठीक है, स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन। क्या होता है सेल्फ इंडक्शन? सेल्फ इंडक्शन जैसे मान लीजिए कि आप हैं और खुद की प्रेरणा से खुद ही प्रेरित हो रहे हैं, खुद ही मोटिवेट हो रहे हैं, तो वो स्वप्रेरण हो गया। अगर कोई दूसरा आदमी आपको प्रेरित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है, तो वो अगर किसी से आप बगल वाले से प्रेरित हो रहे हैं और आपसे भी वो प्रेरित हो रहा है, तो वो हो गया म्यूचुअल इंडक्शंस, माने एक दूसरे को प्रेरित कर रहा है। लेकिन यहाँ सेल्फ इंडक्शन से ये अपने आप में देखिए, जब कोई हम लोग कॉइल लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग करंट को प्रवाहित करते हैं। जैसे इसमें करंट प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जैसे इसमें करंट प्रवाहित करते हैं, ये क्या होता है, ये एक मैग्नेट की तरह कार्य करने लगता है, यह मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, तो ये मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, तो जब ये मैग्नेट बनेगा तो क्या होगा, ये फ्लक्स गुजरेगा। ये मान लेते हैं कि ये N हो गया, ठीक है, और ये S हो गया, तो फ्लक्स तो N से S की ओर गुजरेगा। जब फ्लक्स गुजरेगा तो इसके बीच में ये सब क्या है, ये सब कंडक्टर है। ठीक है, तो ये फ्लक्स क्या करेगा, इस कंडक्टर को काटेगा। तो इस कंडक्टर को काटेगा और क्या होगा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं हम, लेकिन स्वतः एक और ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। किसके कारण, इस फ्लक्स के कारण, इसी कॉइल के कारण इसमें एक और ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा प्रेरित होकर के, जो इसकी विरोध करेगा, जिसको हम लोग बैक ईएमएफ कहते हैं। यानी कि ये जो ईएमएफ बना, किससे बना, खुद से बना। खुद के फ्लक्स को काटकर खुद में ही इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित किया, यानी कि ईएमएफ का निर्माण किया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो इस प्रकार के इंडक्शंस को, इस प्रकार के प्रेरण को हम लोग स्वप्रेरण के नाम से जानेंगे, इसको स्वप्रेरण कहें। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शंस क्या है, म्यूचुअल इंडक्शंस है कि आप एक कॉइल्स ऐसे कोई कॉइल्स है, ठीक है, इसमें हम लोग
इसके जस्ट बगल में कोई कॉइल है, जैसे ट्रांसफार्मर। अब देखिए क्या हम लोग क्या किए, इसमें करंट को प्रवाह किए तो ये क्या हुआ, ये फ्लक्स का निर्माण किया ठीक है। ये फ्लक्स क्या हुआ, इस को काटा, ये प्रवृत्ति चुंबक के बीच ये कॉइल आया और इस कॉइल में क्या हुआ, इस कॉइल से ये प्रेरित हो गया, यानी कि ये इंडक्शन हो गया और इंडक्शन के कारण इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, प्रवाहित होने लगा, ईएमएफ का निर्माण हो गया, यहाँ ईएमएफ का निर्माण हो गया ठीक है। अगर इसको हम लोग जोड़ दें तो इसमें क्या होगा, इसमें भी करंट प्रवाह होने लगेगा। जब इसमें भी करंट प्रवाह होने लगेगा तो इसमें भी एक मैग्नेटिक ठीक है का गुण आ जाएगा और ये इससे भी फ्लक्स निकलेगा। तो क्या करेगा, ये इससे बना और इसी से ये मैग्नेट बन गया और फिर इसका फ्लक्स इसको काटा, फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किया, माने एक दूसरे से प्रेरित हो रहे हैं। इसके फ्लक्स से ये भी प्रेरित हो रहा है और इसके फ्लक्स से ये भी प्रेरित हो रहा है। तो इसको कहेंगे हम लोग म्यूचुअल इंडक्शंस, साथ साथ प्रेरित हो रहा है, साथ साथ इंडक्शंस हो रहा है, तो इसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शंस कहेंगे। ये जो सेल्फ इंडक्शंस होता है ये हम लोग स्टेबलाइजर में प्रयोग करते हैं। स्टेबलाइजर सेल्फ इंडक्शंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब आपको ट्रांसफार्मर हम पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बताएंगे कि कैसे सेल्फ इंडक्शंस स्टेबलाइजर में यूज होता है और ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शंस होता है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शंस के सिद्धांत पर कार्य करता है और स्टेबलाइजर सेल्फ इंडक्शंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोनों में क्या अंतर समझे, दोनों में समझे कि सेल्फ इंडक्शंस वैसी इंडक्शंस है या वैसी प्रेरण है जो खुद अपने आप को प्रेरित करता हो, अपनी ही द्वारा जनरेट की गई फ्लक्स खुद उसी को काटे, तो वो स्वप्रेरण होता है। लेकिन जब एक का फ्लक्स दूसरे को और दूसरे का फ्लक्स फिर पहले को काटे, इस प्रकार के इंडक्शंस को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शंस के नाम से जानते हैं ठीक है। अन्योन्य प्रेरण, इसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन, इसको हम लोग अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं, अन्योन्य ठीक है। क्या हुआ, अन्योन्य प्रेरण हुआ ठीक है। इसी के साथ साथ एक लेंज का नियम होता है। क्या होता है, लेंज का नियम, लेंज का नियम ठीक है। लेंज लॉ, ये लेंज लॉ क्या है, अभी इसको याद रखने के लिए आप कालिदास को याद रख सकते हैं कि लेंज का लॉ कालिदास के नियम पर कार्य करता है। कालिदास क्या, कालिदास एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिस डाल को काट रहे थे उसी डाल पर वो बैठे थे, यानी कि जिस डाल को बैठे हैं वो उसी डाल को काट रहे हैं, यानी कि वो डाल अगर कटेगा तो खुद वो नीचे गिरेगा, खुद उसका नुकसान होगा। तो यही है लेंज का लॉ कि जिससे बना उसी का वो विरोध करता है। देखिए यहाँ क्या हुआ, इस करंट प्रवाह के कारण इसमें फ्लक्स का निर्माण हुआ और इस फ्लक्स के निर्माण होने के कारण इसमें एक बैक ईएमएफ का निर्माण हो जाएगा ठीक है, जिसको बीई बोलेंगे हम लोग ठीक है। बैक ईएमएफ का निर्माण हो जाएगा जो क्या करेगा, जो मुख्य ईएमएफ का विरोध करेगा। जो हम लोग यहाँ से करंट दिए उसका वो क्या करेगा, उसका वो विरोध करेगा। इसी नियम को हम लोग लेंज लॉ के नाम से जानते हैं।
कि जिससे निर्माण हुआ उसी को वह विरोध करने लगता है, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करने लगता है, उसी को हम लोग जो है लेंज लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या है किताब में लिखा हुआ देखते हैं। किताब में लिखा है लेंज के अनुसार किसी भी चालक में प्रेरित विभव बल एवं जनित प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। बात बराबर, जो किताब में लिखा हुआ है वही हम आपको सरल शब्दों में बोले, क्या कि वैसी करंट जो खुद जिससे निर्माण हुआ है उसी का वह विरोध कर रहा हो, तो इस नियम को जो है हम लोग लेंज लॉ के नाम से जानते हैं। ये देखिए, इस करंट के कारण यहाँ फ्लक्स का निर्माण हुआ और उस फ्लक्स के कारण एक ईएमएफ उत्पन्न हुआ जिसको हम लोग बैक ईएमएफ कहेंगे, और ये बैक ईएमएफ मुख्य ईएमएफ जो हम लोग करंट दे रहे हैं उसका वो क्या करेगा, उसका वो विरोध करेगा, तो इसी को हम लोग लेंज लॉ के नियम से जानते हैं। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शंस क्या होगा, कुछ नहीं, म्यूचुअल इंडक्शंस परिवर्ती फ्लक्स के समानुपाती होता है। E बराबर हो जाएगा -m d I/dt। ये आपको ट्रांसफार्मर में अच्छी तरीके से बताएंगे कि म्यूचुअल इंडक्शंस क्या है। सीधा आप अभी यही जानिए कि म्यूचुअल इंडक्शंस जो है जब एक दूसरे के कॉइल को प्रेरित करें तो उसे हम लोग म्यूचुअल मतलब साथ साथ, सेल्फ मतलब सेल्फ, अपने आप। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो नेक्स्ट नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया एक बार देखते हैं। बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने इसमें पढ़ा, आप इसको रिवीजन कर लेंगे। हम लोगों ने पढ़ा चुंबक का सिद्धांत कि कैसे चुंबक का सिद्धांत कार्य करता है, कुछ मैग्नेटिक टर्म्स को समझा जैसे पोल क्या है, ठीक है, चुंबकीय रेखाएं क्या हैं, चुंबकीय रेखाओं की गुण क्या हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक सर्किट क्या है, रिलक्टेंस क्या है, चुंबकशीलता परमेबिलिटी क्या है, ठीक है, हिस्टैरिसीस लूप क्या है, इस सभी को जाना। हिस्टैरिसीस लूप छोटा बड़ा होने का क्या कारण है, टाइप ऑफ मैग्नेट पढ़ा, परमानेंट मैग्नेट और आर्टिफिशियल, कृत्रिम चुंबक को प्राकृतिक चुंबक जो नेचुरल चुंबक बोलते हैं, जिसको हम लोग स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, परमानेंट और टेम्पोररी मैग्नेट, इसको जाना हम लोगों ने। दोनों में अंतर जाना कि क्या टेम्पोररी मैग्नेट में समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, इस चीज़ को जाना। मैग्नेट बनाने की विधि को जाना कि किस प्रकार से मैग्नेट को हम लोग बना सकते हैं, एक स्पर्श विधि, दो स्पर्श विधि और इंडक्शंस विधि। तो सबसे कारगर विधि जो है इंडक्शंस मेथड के द्वारा बनाया गया चुंबक सबसे कारगर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ा हम लोगों ने, पारा, फेरो और डाई, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। अगर आप नहीं देखें तो पीछे वाली क्लास को आप एक बार जरूर देखें। मैग्नेटिक का गुणधर्म पढ़ा हम लोगों ने, उसके सिद्धांत को पढ़ा। ठीक है, किसी धारावाही चालक में उसकी फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने हेलिक्स का नियम पढ़ा। ठीक है, स्क्रू का नियम पढ़ा, दाहिना हाथ का नियम पढ़ा। ठीक है, इंड रूल्स पढ़ा कि किधर एन और किधर एस का निर्माण होगा। उसके बाद हम लोगों ने फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का नियम पढ़ा। फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस नियम में हम लोगों ने देखा कि जब कोई कंडक्टर्स को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाया जाता है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इस इंडक्शंस को दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो सेल्फ इंडक्शंस होता है जो अपने आप में होता है, और एक म्यूचुअल इंडक्शंस जो एक दूसरे के साथ साथ होता है। दोनों को एक दूसरे को इंडक्शंस करता है, प्रेरित करता है। नेक्स्ट
इसी इंडक्शन में हम लोगों ने लेंज लॉ पढ़ा कि जिस कारण से उसका निर्माण होता है, जिस इलेक्ट्रॉन से, जिस धारा से उसका निर्माण हुआ, उसी धारा को जो है वह क्या करने लगता है, उसका विरोध करने लगता है। उसी को हम लोग लेंज लॉ के नियम से जानते हैं। तो इतना इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग थोड़े बहुत को सारे चीज़ को देख लिए, आप उसको पूरी रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और नया चैप्टर जो होगा मेरा क्या होगा देखते हैं। नया चैप्टर जो होगा एसी थ्योरी होगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एसी करंट के बारे में आप जानेंगे, उसके गुण के बारे में जानेंगे कि कैसे हम यहाँ एक स्विच दबाते ही पूरे देश में या जहाँ तक आपका तार बिछाया हुआ है तुरंत पहुँच जाता है। क्या कारण है, उन सभी कारणों को, कैसे लाइट जलता है, कैसे पंखा चलता है, इन सभी को क्या है, उसमें क्या प्रभावित होता है, इनको हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सबों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।